नमस्कार। मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मैं एक सीरीज बना रही हूँ कि कहाँ कहाँ हिंदू प्रताड़ित होते हैं, उनका नरसंहार होता है और बेवजह हिंदू राइट किसी और बात पे हो रहा होता है, लड़ाई झगड़ा किसी और बात पे होता है और हिंदू बेवजह ही मारे जाते हैं और एक नैरेटिव सेट हो जाता है कि हिंदुओं को कुछ हुआ नहीं। और हर राइट में आप देखेंगे कि हिंदू बेवजह मारा गया है और पर उसको कभी सिंपैथी नहीं मिली। तो आज हमारे साथ हैं विकास जी। नमस्कार विकास जी। नमस्कार पायल जी, थैंक यू वेरी नमस्कार। मच, आप फिर अग्री कर गए मेरे को इंटरव्यू देने के लिए, नहीं, क्योंकि थैंक्स टू यू। नहीं आप यूपी का बहुत जानते हैं तो मैंने कहा मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। तो आप बताइए आज आप किस राइड के बारे में बात करेंगे? हम पायल जी आज बात करेंगे मुरादाबाद रॉयट के बारे में, जी। क्योंकि इसको एक तो इसका जो नैरेटिव सेट हुआ है वो बहुत गलत सेट हुआ हुआ है। हम्म। और आज वो टाइम है जब इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। जी। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि एक इस तरीके का मैसेज जाता है कि शायद इंडिया में राइट्स जो थे वो राम जन्मभूमि को लेकर ही उसके बाद शुरू हुए थे। जी। पर राइटिंग बहुत पहले से होती रही है और उसके पीछे का जो कारण है वो सब लोग देखते थे, सब लोग समझते थे, लेकिन उसके बारे में बोलते नहीं थे। तो और ये 90s के पहले तो बिल्कुल ही नैरेटिव जो मीडिया के अंदर या इंटेलिजेंसिया के अंदर था वो टोटली वन साइडेड था। देखती बूझती चीजों को लोग जो है इग्नोर करते थे और खामा खा की बातें उठा उठा कर लेकर आते थे। तो ये एक राइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में ना बहुत हमारे सलमान खुर्शीद हो गए या एमजे अकबर साहब ने भी इसको जो है वन साइडेड कार्नेज और पता नहीं क्या क्या बोला था। बट इसके जो फैक्ट्स हैं दे आर वेरी स्टार्टलिंग। ये शुरू तो कैसे आप ये हुआ था बताइए कि इनफैक्ट। ये कैसे शुरू हुआ, पहले हम लोग कॉजेस कर लेते हैं। व्हाट वर द कॉज ऑफ इट? तो देखिए, इमीडिएटली तो ये ऐसा था कि शायद 14 या 15 अगस्त की बात रही होगी 1980 में है, या प्रोबेबली 13 भी होगा, मतलब दो एक दिन 15 अगस्त से पहले की ये बात है। तो उसमें ईद उस टाइम उसी समय पे पड़ी थी। तो जो ईदगाह है मुरादाबाद का, वहाँ एक काफी बड़ी संख्या में, कोई एस्टिमेट 50,000 बोलता है, इंडिया टुडे की ये कंटेम्पररी रिपोर्ट है तो वो 75,000 की भीड़ वहां पर बोलती है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर ईद की प्रेयर्स करने के लिए मुस्लिम्स आए हुए थे। उसी बीच में क्या हुआ कि एक सुअर जो है वो भीड़ के बीच में गुस्सा चला आ गया। तो इन लोगों ने वहां पर कुछ पीएसी वाले या पुलिस पुलिस वाला था वहां पर, तो पुलिस वाले को बोला होगा कि भाई आप इसको भगाओ भगाओ। तो ऑब्वियसली एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, जितना जितना घिन आपको या नफरत आपको या मतलब एक सुअर तो सुअर ही है ना, तो उसको नहीं लगा, वो उसको इमीडिएटली वहां से हटा नहीं पाया होगा, भगा नहीं पाया होगा। और इन्होंने कि नहीं साहब, आज तो हमारा प्रेयर का दिन है और हम हमसे बड़ा पाक साफ और वैसा आदमी कौन है, और जो है यहाँ पर सुअर घुसाया। इन्होंने बेवजह उस पुलिस वाले को बुरी तरीके से वहां पर पीटना शुरू कर दिया। और जाहिर सी बात है, ईद के समय पे या कोई भी दूसरे मुस्लिम फेस्टिविटी के समय पे या इवन जुम्मे के दिन भी, फ्राइडेज को भी, आज नहीं बहुत समय से यूपी में पुलिस प्रोटेक्शन या पुलिस कुछ तैनात की थोड़ी जाती बहुत दी जाती है वहां पे। है। तो और तैनात की जाती है वो। तो और भी कुछ पुलिस री जो रहा होगा वहां भी आया, इन्होंने उनके साथ भी वहां पर मारपीट करनी शुरू कर दी। इन्होंने एक ये भी बोल दिया कि साहब ये जो है जानबूझ के इसको सुअर को वहां पर भेजा गया है। मतलब आज आप नैरेटिव सेट करने में तो हमेशा माया। हमेशा आप वो है ना, जगमोहन ने जो है साहब निकाल दिए थे वहां से तो मार दिए थे, मतलब बिल्कुल कोई भी हाँ। चीज इन्होंने अपने दिमाग से इन्वेंट करी और उसको पूरा कम्युनिटी लेवल पर मानना शुरू कर दिया। ये उस तरीके का, इसको पागलपन के अलावा और कुछ नहीं बोला जा सकता है। तो ये वो चीज है। इसके पहले पायल जी एक इंसिडेंट और वहां पर हो चुका था। एक दलित बच्ची थी जिसका कि एब्डक्शन हुआ और उसमें मुस्लिम्स एक्यूज थे, उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। इन्हीं वो दिनों में। लड़की, इससे कोई 3 या 4 महीने पहले की बात है। जी। तो द सिटी वाज ऑलरेडी ऑन अ टिंडर बॉक्स, मतलब वो वहां पर माहौल थोड़ा सा गर्म पहले ही था। तो ये लड़की, ये जो इंसिडेंट हुआ ईद, इससे 15 या 20 दिन पहले या हाँ 15-20 दिन पहले ही कुछ रहा होगा। तो वहां पर इस लड़की की शादी तय हुई थी। उस दलित बच्ची की जब शादी हुई उस दिन भी इन लोगों ने वहां पर जाकर राइटिंग करी
वहां तोड़फोड़ करी, बहाना ये लिया कि ये गाना बज रहा है और ये गाने बजाने की आवाज हमारी मस्जिद तक आ रही है, वो करके इन्होंने उस दिन भी वहां पर रॉयटिंग करी। तो ये भरे तो हुए और किसी बात से थे, बट इनको दे वांटेड एन आउटलेट, तो इन्होंने वहां पर ऊधम मचाना शुरू कर दिया। अच्छा, इन दोज डेज नो देयर यूज्ड टू बी अ पोस्ट कॉल्ड एडीएम आल्सो इन उत्तर प्रदेश, दिस थिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो डीएम से छोटे लेवल का असिस्टेंट डीएम या कह सकते हैं आप उसको, वो पोस्ट होती थी। तो वो डीएम साहब जब वहां पर आए तो उनकी वहां पर लिंचिंग हो गई, उनको जान से मार दिया इन्होंने। और वो डीएमजी हिंदू थे? हाँ, डीएम साहब हिंदू थे ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन तो में। आपको लगता है अगर वो मुसलमान होते तो लिंचिंग नहीं होती? देखिए, एक वहां पर केस आया था कश्मीर में, बट हाँ ऑब्वियसली उनको इनकी पता नहीं थी, एक आईडी नहीं कॉप पता की थी, हाँ। लिंचिंग हुई थी ना, आईडी पता नहीं थी। तो मुझे नहीं लगता कि शायद उस केस में लिंचिंग हुई होती, बट एट दैट टाइम और आज तक भी एडमिनिस्ट्रेशन को दे सी एज अ हिंदू लाइक अथॉरिटी इम्पोज्ड अपॉन देम, है ना। तो वहां पर ये हुआ, ऑब्वियसली पुलिस आल्सो हैड टू लाइक टेक चार्ज। और जब वो देख रहे हैं कि वहां पर एक एडीएम मार दिया गया है, पुलिस वालों के साथ इतनी बड़ी संख्या में जो है मतलब हाथापाई हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, तो दे टू फायर्ड। अच्छा, उस फायरिंग में क्या हुआ, बिकॉज सी वंस यू आर सच अ बिग मॉब और आप जाकर ऊधम मचा रहे हो, तो फिर उसके रिपरकशंस उसी तरीके से होंगे। वो जब फायरिंग होनी शुरू हुई तो सम पीपल माइट हैव बीन लाइक हिट एंड इंजर्ड बाय बुलेट्स आल्सो। फिर वहां एक स्टैम्पीड भी हुआ, तो माना ही जाता है कि 50-60 लोग तो उसमें स्टैम्पीड में ही मारे गए थे। सम पीपल आल्सो सकम टू बुलेट इंजरीज। लेकिन फिर वो पूरे शहर के अंदर रॉयट फैलना शुरू हुआ और इन्होंने जा जाकर थाने फूंकने शुरू किए। तो एक मैंने जैसे बताया, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल वाज किल्ड ऑन द स्पॉट। दो पुलिस वालों को इन्होंने चौकी पुलिस थानों के अंदर जलाया, जिंदा जला के मारा। हिंदू पुलिस अच्छा, वाले? हाँ, हिंदू पुलिस वालों को। और उसके बाद एक पीएससी वाले को इन्होंने, अच्छा, पीएससी फेलो वाज किल्ड ऑन द स्पॉट, वहीं का वहीं इन्होंने मारा। जो वो जब भी ये हिंदू, वो भी हिंदू? ऑब्वियसली वो भी हिंदू, और पीएससी के अगेंस्ट तो इनकी बहुत बड़ी ग्रज रही है ना, बिकॉज पीएससी इज नॉट इनटू योर डे टू डे काइंड ऑफ पुलिसिंग ना। तो दे आर वेरी नो नॉनसेंस काइंड ऑफ अ थिंग। अभी बाद में जाकर मुलायम सिंह ने उसका कैरेक्टर बदल दिया पीएससी का, इतने परसेंट मुस्लिम्स होंगे। दैट वाज अ ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स जो मुलायम सिंह ने किया, कि किसी भी जगह पे रिलीजियस प्रोविजन के हिसाब से रिजर्वेशन या किसी फोर्स के अंदर उस तरीके का प्रोपोर्शन नहीं रखा जा सकता। बट मुलायम सिंह स्टिल डिड इट, रैपिड एक्शन फोर्स के भी अंदर उन्होंने वहां पर किया। कमिंग बैक टू मुरादाबाद रॉयट, तो ये इट वेंट लाइक अ वाइल्ड फायर। वहां पुलिस वाले मर रहे थे एंड दीज पीपल वर गोइंग बरसर्क। और उसके बावजूद जो चीज एडमिनिस्ट्रेशन और इस मॉब के बीच में होनी चाहिए थी, दे टुक इट आउट अपॉन द हिंदूज। ये इन्होंने जाकर वहां पर आसपास में हरिजनों की, दलितों की, खटीकों की और वाल्मीकियों की खास करके जो बस्तियां थी, वो जो पहला भी जो एक केस बना था, वो एक खटीक लड़की थी बेचारी जो थी, जिसको उठा के ले गए थे लोग। तो इन्होंने वहां पर उनके घर जलाने शुरू करे, मकाने जलानी शुरू कर दी। तो ये एक केस का नहीं हुआ है, ये ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे। मेरे आगरा में एक केस ऐसा हुआ था कि वो शबे बारात जो होती है, उसमें एक तो रात भर इनको पूरा लाइसेंस होता है गुंडागर्दी का, और होता तो ओकेजन बहुत सोमवार है, कायदे से तो देखना चाहिए, बट अब देन दे आजकल तो सी। नहीं होता, का योगी राज में तो नहीं होता? आजकल नहीं है जी, आजकल तो बिल्कुल दुम दबाकर एकदम पैरों के अंदर इनकी दुम दबी हुई है, तो ये कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन जहां मौका पड़ेगा और दूसरा कोई एडमिनिस्ट्रेशन इनके मन माफिक मिलेगा, दे विल कम बैक टू दैट थिंग। तो उसमें शबे बारात का जो मैं बता रहा था, वहां पर हुआ ये कि एक पुलिस भी एक टाइम लिमिट रखती है कि, क्योंकि जो ट्रैफिक है आपका, वो उसको कितने टाइम तक होल्ड कर सकती है। तो जो हैवी ट्रैफिक है, वो मेन आर्टीरियल रोड है आगरा में, एक एमजी रोड बोल के उस पे से निकलता है। तो वहां एक ट्रक्स को 3 या 4 बजे तक के लिए बंद किया था, फिर तो खोलना ही है ऑब्वियसली। तो उन्होंने वो ट्रक्स को शुरू किया होगा निकालना। उतने बीच में ये 4 लोग एक बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं एंड दे रैम इनटू द डिवाइडर। डिवाइडर में जाकर अपनी गाड़ी मार देते हैं। भाई रात भर के जगे हुए हो, थोड़ा बहुत नींद भी आ रही होगी, आपके वैसे ही डिसोरिएंटेड हो गए, वहां जाके उसमें मारा एंड दे फेल। और पीछे से ट्रक आ रहा है, तो ट्रक ने 1-2 लोग उसमें कुचल गए होंगे। अब ये एक सिंपली एन एक्सीडेंट भाई, लेकिन नहीं जी, मुसलमान
मतलब एक जो है लोहे की बनी हुई चीज है और वो ही आदमी है, बाकी दूसरा कोई आदमी ही नहीं है। हिंदू मरे कितना भी मर जाए उसकी तो कोई जान की वैल्यू नहीं है, बट मुसलमान एक्सीडेंट में भी नहीं मरना चाहिए, वो बदतमीजी करते हुए और बाइक चलाते हुए भी नहीं मरना चाहिए। उसका गुस्सा इन्होंने निकालना शुरू किया, वहां पर जो हिंदू बस्तियां थी उनके अंदर ऊधम मचाना शुरू किया। दिस आई एम टेलिंग अबाउट आगरा। सेम थिंग हैपेंड इन मुरादाबाद। जो पुलिस और आपके बीच का था, वो भी आपको अथॉरिटी है, पुलिस इज एन अथॉरिटी, आप उसको इस तरीके से चैलेंज नहीं कर सकते हो। आप जिंदा जलाने लोगों को शुरू कर दोगे, कॉप्स को जलाना, एंड देन आफ्टर दैट यू एक्सपेक्ट उसका कोई रेपरकशन नहीं होगा, पुलिस उसके बाद आपके ऊपर फायरिंग नहीं करेगी। मेरठ के अंदर जब इन्होंने सीए रॉयट्स किए थे तो भी तो इनकी ये एक्सपेक्टेशन थी। गुजरात में इन्होंने जब ट्रेन जला दी तब भी इनकी यही एक्सपेक्टेशन थी कि हम हिंदुओं को ला के भी मार दें, रेलगाड़ी भरकर हम उनको मार दें, लेकिन उसके बाद कोई रेपरकशन नहीं होना चाहिए, हिंदू बिल्कुल चुप होके उसको शांत होके सब कुछ सह के चला जाए। तो वहां पे फिर ये एक 5 या 6 दिन का एक कर्फ्यू लगा, काफी दिन तक ये इस तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, उतने टाइम शांत रहा सब कुछ माहौल। फिर रक्षाबंधन आया, फिर रक्षाबंधन पर दोबारा से इन लोगों ने जो है जाकर स्पोरेडिक ये जो अपनी चाकूबाजी और वो सब होती है वो सब करनी शुरू कर दी। देन अगेन दे स्टार्टेड किलिंग द हिंदूज एंड ऑल। तो ये एक ऐसा रॉयट है बेमतलब हिंदू को मारना, मतलब इनको लगता है सक्सेसफुल हो गए अपना बदला लेने में। इसका और कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं है पायल जी, कि एक एक्सीडेंट हो रहा है तो आप हिंदू बस्तियों में आग लगा रहे हो। वो शोलापुर में हुआ था ना कि अमेरिका में किसी ने, एक पादरी ने कुछ उल्टा सीधा बोला कुरान के बारे में, और आप भैया वहां पर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हो और हिंदुओं की दुकानों को तोड़ रहे हो, हिंदुओं की दुकानों को जला। अच्छा, मुरादाबाद में तो इन्होंने क्या किया, वहां एक क्रिश्चियन बस्ती थी, वो क्रिश्चियन बस्तियों पे इन्होंने ऊधम मतलब अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया, उनके मकान जला दिए। तो ये मतलब सिर्फ ये एक आदमी है और इनके ऊपर कोई खरोच भी नहीं आनी चाहिए। इनकी प्रेयर के अंदर, अरे कोई इतनी बड़ी बात हुई कि भैया एक सुअर चला है, अच्छा देश से कि भैया पीएसी वहां पर थी, पीएससी के किसी जवान ने उनको धक्का मार के टेल ठाल के सुअर को भेजा हुआ। आई मीन यू बिलीव व्हाट रिडिकुलस। नैरेटिव सेट करने में तो इतने मस्त है ना, इसके लिए आई एडमायर देम। मैं तो गुस्सा नहीं करता उन पे, आई एडमायर देम कि क्या नैरेटिव घूम घुमा के इन्हीं को विक्टिम शो कर देता है। अच्छा, ये स्टोरी हर आदमी को क्रेजी स्टोरी लगेगी, बट यू आस्क एनी मुस्लिम एंड ही रिलीजियसली बिलीव्स इन दिस। एक मुसलमान इस बात को मानता है। आपको दसियों तो आर्टिकल जो है ना इस पे मिल जाएंगे, नेट पे मिल जाएंगे, गूगल सर्च में, कि वो जो हुआ था उसमें एक सुअर को जबरदस्ती वहां पर छोड़ा गया था और उसकी वजह से, और ये तो बहुत एकदम मतलब पूरा प्लान करके किया गया था। आई मीन यार हद होती है। सुअर एक निकल भी गया, यू लीव दैट ब्लडी थिंग एंड आप अपना सेलिब्रेशन कर रहे हो, आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट ओकेजन है, आप घर जाओ मनाओ, बच्चों के साथ खुशियां मनाओ, बट एवरीथिंग फॉर देम इज लाइक मसल पावर, कम्युनिटी पावर, और उसका तो फिर हमको आज दिखाना है कि भाई हम कितने मर्द मोमिन हैं। मुलायम सिंह यादव जी की और अखिलेश जी की जो पूरी सरकार रही है वो हमेशा इन्हीं को अपीज करने में लगी रहती है। तो इन्हीं की, मैंने सुना है कि इन्हीं की बात सुनी गई, जो हिंदू विक्टिम्स थे, जिन हिंदुओं के घर जलाए गए, उनको तो कभी उन्होंने किसी कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में बुलाया ही नहीं, इन्हीं को बुलाया, मुसलमानों को ही बुलाया। ये जो इंसिडेंट हुआ तब एट दैट टाइम वीपी सिंह वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। अच्छा। तो लेकिन एक कांग्रेस में एक सेंट्रल मिनिस्टर थे योगेंद्र मकवाना, उन्होंने, अब आप देखिए मजे की बात, 80 में बीजेपी बनी थी उसी टाइम पे ना, आरएसएस बीजेपी कहीं मतलब सीन में नहीं था, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, और योगेंद्र मकवाना जी ने एक वो दे दिया, स्टेटमेंट दिया कि साहब ये तो आरएसएस और बीजेपी के साथ। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड वो होता था 90 से पहले जितने भी राइटिंग होती थी ना, उसको करता शुरू ये मुस्लिम फंडामेंटलिज्म उसकी वजह होती थी, मर्द मोमिनगिरी जो होती थी इनकी वो वजह होती थी, और उसका ठीकरा जो है बेचारी गरीब बीजेपी और आरएसएस, तो वो मतलब रास्ते में पड़ी हुई कुतिया जैसे होती है, उसमें 2 लात मार के या पत्थर मार के कोई भी निकलते चले जाओ, एक्सपेक्टिंग दैट कि ये तो बेचारी रिएक्ट ही नहीं करेगी करके ना। तो इनको ये पता नहीं था कि वो बार में मार मार के आप उसको उतना ज्यादा प्रोवोक कर दोगे, वो भी कटखनी बन जाएगी किसी टाइम पे। तो ये स्टैंडर्ड नैरेटिव होता था। अच्छा, मजेदार बात एक मजेदार बात हुई इसके अंदर कि इस रॉयट के लिए बाद में जो कम्युनिस्ट लीनिंग के भी कुछ एक लोग थे ना, दे ऑल्सो क्रिटिसाइज मुस्लिम फंडामेंटलिज्म।
मतलब हमारे जो मुस्लिम कमेंटेटर, एक शफीकुर रहमान बर्क, जो अभी भी आए थे कि साहब में वंदे मातरम को जिन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, एक एमपी थे ना समाजवादी पार्टी के, तो ही वाज अ मैन, उसने बोला नहीं ये तो कोल्ड ब्लडेड मैसेकर है, और हमारे ये सलमान खुर्शीद ये भी पागल हो जाते हैं उसके नाम पे, बिकॉज क्या क्या है, पुलिस वाले मर जाएं कोई दिक्कत नहीं है, वही तो मैं आपको बता आदमी रही तो हूँ मर कि जाए। जब कोई हाँ रायट होता था तो हाँ मुलायम सिंह यादव जी भी नहीं बुलाते थे हाँ हिंदुओं को हाँ बात करने, और हाँ ना कांग्रेस ने कभी हिंदुओं को बोला है कि आके बात करो। ये लोग हमेशा आफ्टर हाँ, राइट्स इन्हीं को, मुस्लिम्स को ही बुला के उन्हीं के साथ मीटिंग करते थे उनको पैसिफाई करने के लिए। उन्हीं को हिंदू तो पैसिफाई मरे या करते, मरे, हिंदू की कंप्लेंट वैलिड ही नहीं है। हाँ, हिंदू की कोई कंप्लेंट वैलिड नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ इसमें, एक ईपीडब्ल्यू का, आपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जो बड़ा लेफ्ट लीनिंग टाइप की मैगजीन है, उसमें एक आर्टिकल है उसी टाइम का, वो आर्टिकल में एक कृष्णा गांधी करके लेफ्ट लीनिंग टाइप का ऑथर है, ही स्क्वायरली ब्लेम्स मुस्लिम फंडामेंटलिज्म। और वो तो ये आर्टिकल, अच्छा एक ये हमारे रोमिला थापर जी के भाई थे रोमेश थापर, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था उस टाइम पे, ही इज ऑल्सो लेफ्टिस्ट ओनली। तो वो लिखते हैं कि साहब मुरादाबाद रॉयट इज एन एग्जाम्पल कि हिंदू फंडामेंटलिज्म की बात करना तब तक बेमानी है जब तक कि आप मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को कंटेन नहीं कर सकते। मतलब हर आदमी को ये चीज दिखाई दे रही थी, लेकिन मेन स्ट्रीम इसमें जो ये यही चल रहा था, कांग्रेस के मिनिस्टर्स वही सब बात बोल रहे थे। और हालांकि बाद में एक सक्सेना साहब थे हाईकोर्ट के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, उनको बिठाकर एक इसकी कमीशन बिठाया था, कमीशन ऑफ इंक्वायरी दी गई थी, उन्होंने ये सब बोला कि इसमें कोई आरएसएस का रोल नहीं है, कोई बीजेपी का रोल नहीं है, लेकिन अखबारों में यही सब चीजें निकला करती थी उस टाइम पे पहले। तो मैं तो ये कहती है हूँ ये लोग मुरादाबाद। कॉन्स्टिपेटेड भी होते हैं ना तो ये लोग बीजेपी को ब्लेम करते हाँ, हैं। अच्छा कुछ ना करते हुए भी वो बेचारा, उसने वहां पर जाके छींका भी नहीं होगा तो भी वो बीजेपी, तो भी वो आरएसएस, मतलब इतना तो झूठ, इतना। देखिए ना, आप एक चीज देखिए, जो आपने इतना अच्छी तरह समझाया ही रहा है, मतलब बेवजह हिंदू मारे गए, बेवजह हिंदूज की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, प्रताड़ित हमेशा हिंदू हो जाता है। पर उसके बारे में मैंने इतने आर्टिकल्स पढ़े इस राइट के बारे में, पर कहीं पे भी हिंदुओं का नाम नहीं है। हर जगह विक्टिम भी मुसलमान, हर करेक्ट। कुछ मुसलमान के ही लिखा गया। तो वो जो इतने हिंदुओं का नुकसान हुआ, जान का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, उसके बारे में हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है। अभी देखिए पायल जी, ये तो वो समय है जबकि पूरा का पूरा कंट्रोल ही लेफ्टिस्ट के हाथ में था, और क्या कहें कि कांग्रेस की कबाल जो थी उसके हाथ में था। आप आज का समय ही देख लीजिए ना, एक पहलू खान, एक अखलाक खान, ये पांच अगर कहीं पर लोग, जिसमें से चार चोर हैं, वो अगर मर गए हैं तो उस पे पूरे दुनिया में ग्लोबल नैरेटिव सेट है। 500 हिंदू मर गया होगा इतने टाइम में कम से कम, अगर आप हेट क्राइम्स जो की मैंने बात एक, करें। एक हाँ, हेट क्राइम में देख रही अराउंड 247, तो मतलब लिस्ट बनी हुई है 247, तो पता ही नहीं है। आप बंगाल के अंदर 40 लोग जो मरे पोस्ट पॉल हाँ, तो वायलेंस में, वो वो तो सारा नहीं, हेट उसकी बात क्राइम नहीं, है। मैं पहले ये अखलाक वगैरह हाँ के टाइम की जब ये लोग बात हाँ करते हैं तो मैं एग्जांपल देती हूँ इनको कि हाँ। 247 हिंदू मरे और 12 मुसलमान मरे, तो पर बात सिर्फ उन 12 मुसलमानों की होती है। मैं तो सिर्फ थोड़ा सा ट्रैक करना शुरू किया था जब कोरोना आया था। कोरोना के बाद ही मुझे कितने केसेस ऐसे मिले थे कि मोदी जी ने घंटी बजाने के लिए बोला तो पड़ोसी मुसलमान ने आकर जो है हिंदुओं को मार दिया, जान से मार दिया। अच्छा, ये न्यूज नहीं बनी कहीं पर भी, कहीं नहीं बनी। और आज आप, मैं कहता हूँ कहीं हर ना कहीं हफ्ते। विकास जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम लोग वो इकोसिस्टम नहीं बना सके हैं जो जिस तरीके से इनका इकोसिस्टम बन गया? हाँ, मैं मानूंगा इसको, बात को आपकी, बिल्कुल इस बात को मैं मानूंगा। या आपने इकोसिस्टम बना भी लिया है तो आप इतने लाउड नहीं हो, आप सिर्फ रिएक्ट करते हो। और मेरा ये सीरीज आपका जो मैं मतलब, बना रही हूँ इसीलिए बना रही हूँ जिससे कि लोगों को पता चले, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि हुआ क्या है, क्योंकि वो लोग भी एक, जो प्रेजेंट जनरेशन है वो भी ना इस चीज को बहुत लाइटली ले रही है, कि उनको लगता लाइटली है ले रही है। हिंदू तो सफर करते ही नहीं। सही बात नहीं, आप वो डॉक्टर नारंग मरे, चंदन अरोड़ा मरा, प्रशांत पुजारी मरा, कितने नाम गिना दूंगा, मेरे यहाँ हाथरस में दो तीन आगरा में ऐसे। वो दो भाई मरे। आगरा में वो लस्सी वाला बेचारा मरा मथुरा के अंदर। आप मतलब हर कमलेश तिवारी नॉट अ देख वीक, लीजिए। हाँ, नॉट अ वीक पासिस जबकि कोई हिंदू हेट क्राइम में, या उसको आप इंटर रिलीजियस क्राइम बोल लीजिए, उसमें मरता हो। एंड एड टू दैट कितनी लड़कियां जो लव जिहाद के केसेस में फॉर देयर रिफ्यूजल टू कन्वर्ट टू इस्लाम मारी जाती हैं। मतलब ये जो नंबर बैठेगा ना पायल जी, पिछले 7 सालों में ये 1000 के ऊपर बैठेगा।
और वो 1000 जो है वो कहीं नैरेटिव में नहीं है, वो 5 लोग हैं जिसमें से कि 4 मुसलमान होंगे, वो तबरेज, ये पहलू खान, ये अखलाक, और वो ये जुनैद जिसने बस की सीट, वो ट्रेन में सीट के पीछे वो जुनैद। एक झगड़ा है, वो एक झगड़ा है ना। तो ये जो अबीब से नहीं है, ये जो होता है ना कि हर चीज को वही रंग दे देना, ये तो आप मुरादाबाद रॉयट्स तक की रिपोर्टिंग में, अलीगढ़ में जो रॉयट्स होते थे, मेरठ के रॉयट्स होते थे, और बाकायदा मुझे तो इतना लगता है कि ऐसे ना बिल्कुल एक रटा रटाया तोता जैसे बोलना शुरू कर देता है, पुलिस वाले मेरे घर के, ये स्टैंडर्ड होता था। उसके बाद जो फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज जाती थी या कुछ भी होता था ना, पुलिस वाले मेरे घर में घुसे, सारा सामान मेरा उठाकर फेंक दिया, मेरे पास 250 रुपए पड़े थे वो लूट के ले गए। मतलब हर बंदा, हर मुस्लिम विक्टिम जो है वो इस तरीके के पूरे से वो देता था। तो वो पूरे प्राइम्ड है, वो उनको पता है क्या बोलना है। मेरे को, मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे लगता है इनको कोई पीडीएफ दी जाती है कि ये टूल बोल किट, रहा है, सबके पास सेम वो पीडीएफ जाती है। सबके पास वो पीडीएफ है, सबके पास वो टूल किट रहती है। हाँ, हो तो रहती है। और तो फिर ये उसी का मुरादाबाद में इम्प्लीमेंट। जब ये हिंदुओं के घर का इतना नुकसान हुआ, तो राइट्स में इन्होंने जब बर्बादी करी हिंदुओं की, तो क्या उनको, हिंदुओं को कॉम्पनसेशन मिली है? ये कॉम्पेंसेशन क्या मिला उसका तो मुझको पता नहीं है, लेकिन हाँ, होते भी क्या कॉम्पेंसेशन थे पायल जी उस जमाने में ना। उस टाइम में, हाँ। उस टाइम पे कोई कॉम्पेंसेशन 2000, 2500, और आपको लगता 5000 है प्रशासन ने जिस तरीके से मुसलमानों से बात करी, सब करी, हिंदुओं से भी बुला के बात नहीं, करी? इनफैक्ट एक इंडिया टुडे की रिपोर्ट है 1980 की, कई सारी अच्छी रिपोर्ट जो इंडिया टुडे की है ना, वो सुमन दुबे करके एक रिपोर्टर उन्होंने फाइल करी हुई है। उसमें कांग्रेस ऑफिशियल, कांग्रेस पार्टी स्पोक, क्या बोलते हैं, पदाधिकारी, ही जी। इज एलिजिंग कि साहब एडमिनिस्ट्रेशन जो है मुसलमानों के दबाव में आ जाता है और हमारे हिंदुओं पक्ष की कोई सुनवाई नहीं होती है। क्योंकि उस जमाने में तो कांग्रेस भी वो कांग्रेस नहीं थी ना जो अभी सोनिया माता जी के आने के बाद कांग्रेस बन गई ना। तो उस टाइम तो लोग बोल भी लेते थे। एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे देखिए, सिर्फ ये बात ना पायल जी पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है, ये जो पूरी नेशनल साइकी है ना, विच इंक्लूड्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, ये डरी रहती है, ये डरी रहती है मुसलमानों के सामने। वो जहां इन्होंने सफेद कपड़े देखे, जहां इन्होंने दाढ़ी देखी, तो वो उस वक्त तो कोई कोई धर्मवीर मेहता करके शायद कोई एसएसपी थे, बिकॉज ही हैड द करेज कि उन्होंने बोला भाई ऐसे भीड़ को हम थानों को जलाने और इस सब के लिए अलाउ नहीं कर सकते, एक कानून का कुछ तो इकबाल रहना चाहिए। तो ही ऑर्डर्ड द फायरिंग। उसके लिए उस आदमी को इतना डिमोनाइज किया गया था वहां पर, हर आदमी के बस की बात नहीं होती थी ये। तो एडमिनिस्ट्रेशन डरा रहता था, कभी भी इनके सामने सुनवाई इन्हीं की होती थी, हिंदू की तो बेचारे की कोई सुना। और हिंदू को ना उस तरीके से किसी ने सिखाया भी नहीं रखा हुआ है कि भाई ऐसी कोई सिचुएशन बने तो आपको कैसे जाना है, कैसे आपको झूठे आरोप लगा देने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को ही जो है उसके ऊपर ही कुछ कुछ बोलते चले जाना है। हिंदू तो प्याज आलू के दाम पे ही टेंशन में हाँ रहता जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हिंदू प्याज वो महंगी हो गई तो सिलेंडर महंगा हो गया, तो प्याज महंगा हो गया तो टमाटर। उनको, मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि तुम जागो, आतंकवाद हो रहा है, आतंक हो रहा है तुम्हारे आसपास, कम्युनलिज्म हो रहा है, कम्युनल अटैक्स हो रहे हैं, तुम्हारे को राइट्स हो रहे हैं। वो इतनी जल्दी भूल जाता है हिंदू, और साथ में फिर वो तुम्हें बोल देगा महंगाई कितनी है यार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो और रियलाइज बस ही नहीं खत्म। कर रहा कि उसके आसपास कितना डेंजर है। जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले ट्विटर पे भी, मतलब सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया था, सीरिया में दिखाया कि एक क्लब में बच्चे डांस कर रहे हैं, लेबनान में दिखाया कि बच्चे डांस कर रहे हैं, और आज उन कंट्रीज का हाल देखो। क्योंकि वो बच्चे सब लोग अपनी मस्त जिंदगी जीने में लगे थे कि उन्होंने अपने आसपास का डेंजर देखा ही नहीं। सेम आपने लेबनान वे। का जो, हाँ, लेबनान का एग्जांपल जो दिया ना वो बहुत पर्टिनेंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लेबनीज क्रिश्चियंस वर सिमिलरली मर्केंटाइल इन देयर अप्रोच और इन देयर वर्ल्ड व्यू, जैसे हम लोग हैं, है ना। आपको लेबनीज एक्चुअली एक वन ऑफ द वेरी फ्यू कम्युनिटीज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड आपको वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में आज भी बिजनेस करते हुए मिल जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ सिंधी कम्युनिटी आपको पूरी जी दुनिया जी में मिलेगी। सो लेबनीज आर लाइक दैट। तो आपको लैटिन अमेरिका का जाने कितना सारा ट्रेड उन लोगों ने हाथ में ले, पर क्या हुआ, आप लेबनान तो छोड़ के ही जाना पड़ा ना आपको। तो आप अपने घरों से तो अप्रूट हो गए ना। बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया। लेबनान शुड एक्चुअली सर्व, बिकॉज जो कुछ लेबनान हो चुका है, वी आर स्लोली इंचिंग heading towards टुवर्ड्स that. दैट। हाँ, है ना, पॉपुलेशन कंप्लेक्शन चेंज होने के हिसाब से। तो आप बन जाइए, एंड यू हैव टू सर्च योर लाइक रोल मॉडल इन द नेबरहुड ऑफ लेबनान, दैट इज इजराइल। हाउ डू यू टू देखिए फाइट। हर स्टेट में हर चीज पे
मतलब अगर हिंदू को छोड़ के कोई कुछ भी कर सकता है, और हिंदू अपने ही देश में मेजोरिटी होके कुछ नहीं कर सकता। क्या बोले, ये बहुत ट्रेजिक सिचुएशन है। और हिंदू हमेशा एक अपराध बोध के अंदर रखा जाता है, उसको सारा बोझ उसी के ऊपर है, सारी क्या बोलते हैं, बड़ा भाई उसको बना देते हैं कि भाई छोटा भाई ऊधम कर। बलिदान की मूर्त, जी 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 जी। बलिदान की सैक्रिफाइसेस का एपिटमी है हिंदूज। नहीं भाई, भाई में भाई का अगर कोई सा भी कॉन्सेप्ट है तो कुछ लेवल का कहीं पर तो एक रिगार्ड रहेगा ना। तो आप लड़ोगे भी, आप में अंदर कोई विवाद भी होगा, तो यू विल नॉट गो एटलीस्ट टू द लेवल ऑफ अब्यूजिंग समबडीज मदर और रिलेटिव्स ना। यहाँ पर तो भाई हमें गाय ही खानी है आपको। आप अच्छा, आप कभी ना एक 47 के पहले के राइट्स के ऊपर भी बात करिए, बहुत इंटरेस्टिंग आपको निकल गया। जानबूझ के कुरान में कहीं नहीं बोला आपको गाय खानी है। अयोध्या के अंदर राइट्स हो रहे हैं, सनी साहब हमें तो गाय की कुर्बानी देनी है, हमको तो गाय ही मारनी है। आप ही को उसको पकड़ूंगी मैं, उसे उसके बारे में भी बात करने के लिए। जी जी जी। तो आप गाय से रिलेटेड अगर देखेंगे ना तो 47 के पीछे जाने कितने राइट्स तो आपको काउ स्लॉटर के मुझे मिलेंगे। विकास जी वो बुरा किस वो बात का लगता है, मेरे को कई लोग बोलेंगे कि ये आपने कैसा वीडियो बनाया, आप कम्युनल साउंड करूंगी मैं, पर हाँ जी मुझे हाँ जी ये हाँ लगता जी। है कि मेरे मेरे भाई बहन, हिंदू भाई बहन, उन बहनों के ऊपर कुछ हुआ है तो मैं क्यों ना उसको डिस्कस करूं, मैं क्यों ना बोलूं कि हाँ हमारे साथ कुछ हुआ है, मैं क्यों ना बोलूं, क्यों ना उन उन इनोसेंट हिंदू भाई बहन जिनका कोई, जैसे आप कह रहे मुरादाबाद राइट्स में एडमिनिस्ट्रेशन और मुसलमानों की लड़ाई थी और उन्होंने जबरदस्ती हिंदू उसमें प्रताड़ित हो गए और उसको हिंदू मारा से गया। कर गए, नरसंहार हिंदुओं का हो गया। करेक्ट। क्यों? यही तो, इसीलिए मैं ये सीरीज बना रही हूँ कि बेवजह हिंदू हर जगह मारे जाते हैं। तो बहुत थैंक यू वेरी मच विकास जी। ये आई एम श्योर ये वाला वीडियो भी हमारा सब देखेंगे और हिट होगा, तो समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा पूरा धन्यवाद आपको है। आप मतलब इतने ये वो मुद्दे हैं जो अमूमन ना कोई इनको पकड़ना नहीं चाहता और इनके ऊपर बात नहीं करना चाहता, और बात करना भी चाहता तो इस तरीके से खुलकर नहीं करना चाहता है। नहीं तो अब तो हम पूरा करेंगे। धन्यवाद अब आपको। आप एक और जगह की तैयारी करके रखिए, मैं आपको 1-2 हफ्ते में दोबारा पकड़ती हूँ। श्योर श्योर। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू।